Everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to show you how to apportion the cost in different departments in the chapter of overheads in accountancy subject. अब ये accountancy subject के अंदर जो overhead chapter है उसके अंदर हम लोग को ये सीखना है कि एक्सपेंसेस जो कॉस्ट दिया हुआ रहेगा कुछ एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग को एपोर्शन करना है, डिवाइड करना है इन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और किस बेसिस पे डिवाइड करना है वो आज हम लोग को सीखने को मिलेगा। अब जो सम्स हम लोग करने को जा रहे हैं ये सम्स वीडियो के स्टार्टिंग में डाला हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि जो भी एक्सपेंसेस को एपोर्शन करना है किस बेसिस पे करना है, क्वेश्चन में हिंट्स में लिखा हुआ रहेगा। अगर लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग को अपने से आइडिया लगाना पड़ेगा, लगा कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वो एक्सपेंसेस किस कारण से हो रहा है, किस बेसिस समझना पड़ेगा कि वो एक्सपेंसेस किस कारण से हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, और उसी बेसिस का हम लोग रेशियो निकाल के या परसेंटेज निकाल के उस एक्सपेंसेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना। ओके, सो यू सी द क्वेश्चन हियर। द मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। 4 डिपार्टमेंट है यहाँ पे, P1, P2, P3 and 1 is the S1. P means production and S means service. So 3 production department दिया हुआ है and 1 is the service department. The actual cost for the period are as follows. अब कुछ expenses सब नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग को कुछ hints दिया हुआ है, तो अब हम लोग को ये समझना है कि वो expenses को किस basis पे divide करना है। उसके नीचे लिखा हुआ है the apportion the cost to the various departments on the most suitable basis. It means हम लोग को खुद एनालिसिस करके ये समझना पड़ेगा कि वो एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है वो किस बेसिस पे हो रहा है, उसी बेसिस पे रेशियो बना के हम लोग को वो एक्सपेंसेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड करना। ओके, सो यू सी द फॉर्मेट हियर, ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ये फॉर्मेट हो गया, इसका नाम होगा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। योर फर्स्ट कॉलम इज द आइटम, सेकंड कॉलम बेसिस ऑफ एपोर्शनमेंट, नेक्स्ट कॉलम total amount, next production department, 3 production department, P1, P2, P3, again last column is for service department, that is the S1. Okay, so your first item is rent. So first item है rent, यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा number 1 rent. Okay, so rent is your first item. अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अब ये rent किस बेसिस पे डिवाइड होगा। तो obviously rent तो एरिया के हिसाब से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एरिया स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया, एरिया मींस फ्लोर एरिया। तो जो भी रेंट आएगा, रेंट रेट्स इस टाइप से जो आइटम होगा ये सब एरिया पे डिवाइड होगा, ठीक है ना, एरिया के बेसिस पे डिवाइड होगा। जो डिपार्टमेंट में जितना एरिया ऑक्युपाई करेगा उस बेसिस पे रेंट को हम लोग को एपोर्शन करना है, क्योंकि पूरा बिल्डिंग का रेंट तो हम लोग को इंडिविजुअली एक बार में ही पे करना है। सपोज मान लेते हैं कि हम लोग का 4 डिपार्टमेंट है और इस बिल्डिंग के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो हम लोग को तो इस बिल्डिंग का रेंट पे करना है। अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा ये बिल्डिंग का जो रेंट हम लोग पे करना है, ये रेंट तो सारा टोटल बिल्डिंग का है ना, इसमें 4 डिपार्टमेंट है सपोज। तो हम लोग को ये जो रेंट अमाउंट है ये चारों डिपार्टमेंट में अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, वही काम हम लोग यहाँ पे करने को जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रेंट डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। अब फ्लोर एरिया का रेशियो निकालना पड़ेगा और उस रेशियो पे रेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। सो यू सी द एरिया स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां हम लिख लेते हैं P1, P2, P3 एंड S1। ओके, इसको लिख लेते हैं P1, P2, P3 एंड हियर S1। ओके, अब यहाँ पे ये करना पड़ेगा एरिया, एरिया यहाँ पे हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। ये रफ कैलकुलेशन हो गया, चाहो तो हम लोग एग्जाम में वर्किंग नोट में शो भी कर सकते हैं। एरिया क्या लिखा हुआ है 1500, 1100, 900 एंड 500, 15:11:9:5, ये बन गया इसका रेशियो, ठीक है। तो अब इस रेशियो में हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। सो यू सी द टोटल अमाउंट ऑफ रेंट, योर रेंट टोटल अमाउंट इज 1000। ओके, ये हो गया टोटल अमाउंट 1000।
नाउ सी ये जो 15 है इससे मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोग इसका निकालना ना 15 डिवाइडेड बाय, डिवाइड मींस टोटल करना पड़ेगा पहले। 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 5 14 फ्रैक्शन में आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके सो यू सी हियर 15 into 1000 divided by 40, so your amount is 375। तो यहाँ हम लिख देते हैं 375। क्लियर? नाउ सी अब ये जो P2 का निकालना है, इस P2 का निकालने के लिए वापस 11 by 40 into 1000 नहीं करना होगा। तो ये जो अमाउंट मिला 375 ये तो 15 के लिए है ना, तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 11, so your amount is 275। clear? again you see 275 divided by 11 कौन सा चाहिए 9 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 9। clear? 225 again divided by 9 multiplied by 5, so your amount is 125। इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करना। क्लियर? अगर हम लोग 11 by 40 लिखिएगा 9 by 40 तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो शॉर्टकट में हो गया। कंप्लीट? You see the next item. Your next item is repairs to plant. Number 2, repairs to plant. अभी repairs to plant किस बेसिस पे होगा? यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे रिपेयर्स टू प्लान ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ द प्लान के ऊपर होगा। जिस प्लान का ज्यादा वैल्यू होगा उसमें रिपेयर्स का एक्सपेंस ज्यादा आएगा ही नहीं, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ प्लान के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे लिख देता है वैल्यू ऑफ प्लान, वैल्यू ऑफ प्लान। प्लान का वैल्यू पे ही रिपेयर्स का कॉस्ट आएगा, ठीक है ना। रिपेयर्स टू प्लान इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लान, सो यू सी द अमाउंट टोटल, योर टोटल अमाउंट इज 600। अभी रिपेयर्स टू प्लान वैल्यू ऑफ प्लान पे निकालना है ना। ओके यहां लिख देता है वैल्यू ऑफ प्लांट। योर वैल्यू ऑफ प्लांट इज 24,000, 18,000, 12,000 एंड 6,000। ये 1000 को ओमिट कर से यहां पे आएगा 24 is to 18 is to 12 is to 6। ओके तो इस बेसिस पे हम लोग को डिवाइड करना है 600 को। तो इसका हो गया 24 डिवाइडेड बाय टोटल 24 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 6 60 मल्टीप्लाइड बाय योर अमाउंट 600। ओके सो यू सी हियर 600 multiplied by 24 divided by 60, so your amount is 240। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 240। क्लियर? Now you see 244 24 ये हुआ, तो डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई कौन सा चाहिए हमको 18 चाहिए ना, 180। अगेन डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 120। ओके डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 योर अमाउंट इज 60। ये हो गया रिपेयर्स टू प्लान डिवाइड हो गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर 3। डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन भी जो है ये भी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लान पे डिवाइड होगा। यहाँ हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ प्लान, क्योंकि जिस एसेट का जितना वैल्यू होगा उसी बेसिस पे उस एसेट का डेप्रिसिएशन होगा। So the amount of depreciation is allocated is always on the basis of value of plant. So you see the depreciation total amount. Your depreciation total amount is 450. ये है 450 टोटल अमाउंट। इसको हम लोग डिवाइड, ओके वैल्यू ऑफ प्लांट ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो निकाला हुआ है, इसी रेशियो पे डिवाइड करना है। ठीक है ना, ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 60 होगा ना, ये multiplied by 450। okay so you check the amount 24 multiplied by 450 divided by 60, your amount is 180। okay so your amount is
180. Now 180 divided by 24 multiplied by 18, 135. Again divided by 18 multiplied by 12, 90 divided by 12 into 6, 45. Your next item is the lighting, number 4. लाइटिंग नहीं सॉरी लाइट है, ये लाइट होगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया पे होगा, जो डिपार्टमेंट जितना बड़ा होगा उसके बेसिस पे वहां पे लाइट का पॉइंट होगा। ओके, तो लाइट इज एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लाइट का पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट इस हिसाब से रहेगा, तब पॉइंट बेसिस पे होगा। पॉइंट स्विच का जो प्लग होगा नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से होगा, जिस डिपार्टमेंट में जितना पॉइंट होगा उस बेसिस पे लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा अमाउंट उसको हम लोग एपोर्शन करेगा, ठीक है ना, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर नहीं है तो हम लोग एरिया पे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्लोर एरिया पे हो जाएगा। सो यू सी द अमाउंट हियर 120, ये हो गया 120 रुपये, 120 रुपीज है। ओके, किस पे होगा, किस बेसिस पे होगा, एरिया पे। एरिया का रेशियो ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इस एरिया का रेशियो पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। 120 इज द टोटल अमाउंट, 15 है ना, ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 120 टोटल अमाउंट ना, डिवाइड बाय क्या है 20 30 40 था, डिवाइड बाय 40, your amount is 45, 45. Next you see 45 divided by 15 multiplied by 11, 33. Again divided by 11 multiplied by 9, 27. Divide by 9 into 5, ये 15। ये हो गया लाइट का अमाउंट एलोकेट हो गया ना, एपोर्शन हो गया इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर, पॉइंट नंबर 5। पावर, ये पावर जो है ये डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एचपी। एचपी मींस हॉर्स पावर ऑफ प्लांट, एचपी ऑफ प्लांट मतलब प्लांट का जो कैपेसिटी है, हॉर्स पावर का जो कैपेसिटी है, उस बेसिस पे पावर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। पावर मींस हो गया कि जब मशीन चलेगा, मशीन चलने के समय जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा है मशीन, उसी वही पावर पे आ जाता है, और ये हॉर्स पावर के बेसिस पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो यू सी द पावर अमाउंट, योर पावर अमाउंट इज टोटल 900। किस बेसिस पे होगा, एचपी ऑफ प्लांट, एचपी ऑफ प्लांट। HP means horse power। अभी horse power plant लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2418 12 6 शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, 6 4 या 24, 6 3 या 18, 6 2 या 12, और ये हो गया 6 1 या 6, शॉर्ट कर लिया, ठीक है, 6 से डिवाइड करिए। सो यू सी हियर 4 by 10 मल्टीप्लाइड बाय 900। ओके, ये डिवाइड करके मिलेगा 36 रुपीज आएगा। ये हॉर्स पावर 90 रुपीज है ना, 90 360 होगा ये, 360 क्लियर, 360, ठीक है। नेक्स्ट 270 लिख देता मैं अमाउंट, ये दिया आ गया। इसके बाद जो अमाउंट मिलेगा डिवाइड बाय 4 into 3 है, ठीक है। अगेन डिवाइड बाय 3 into 2 डिवाइड बाय 2 into 1, इस बेसिस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 360 एंड योर नेक्स्ट अमाउंट 270, 180 एंड लास्ट वन इज द 90, क्लियर। योर नेक्स्ट पॉइंट सुपरविजन। सुपरवाइजर का जो रेगुलेशन होगा, ये होगा
नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो सुपरवाइजर जो होगा, सुपरवाइजर एम्प्लॉय हो गया, तो इसलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे डिवाइड करना पड़ेगा. सो यू सी द टोटल अमाउंट, योर टोटल अमाउंट इज 1500. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो निकालते हैं. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ओके. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 15 5 20 15 10 5, 5 से डिवाइड करके लेता है. 5 4 या 20, 3 2 1, ओके. 20 डिवाइड बाय 5 4, 15 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5, ओके. सो यू सी हियर, ये होगा, इसका होगा 4 बाय टोटल 10 मल्टीप्लाइड बाय 150, नॉट 150 सॉरी 1500, ठीक है ना. ये हो गया 15 150 600 हो जाएगा, 600 होगा, 600 here 450, 300 again here 150, clear. Next, number 7, fire insurance. फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस. अब ये फायर इंश्योरेंस किस पे होगा? बिजनेस में जो स्टॉक होगा उसी का इंश्योरेंस किया रहेगा, होगा कि नहीं. तो बिजनेस में जो स्टॉक होगा, स्टॉक वैल्यू, उस पे हम लोग को फायर इंश्योरेंस करना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, बिजनेस में जो स्टॉक है उसका इंश्योरेंस होगा. दैट इज व्हाई फायर इंश्योरेंस इज allocate on the basis of value of stock in different departments. So first you see the total amount of fire insurance. Your total amount of fire insurance is 500. Okay. अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा value of stock, value of stock. Your value of stock is 15,000, 9,000, 6,000. Last one is the nil. It means 15 is to 9 is to 6, 9 is to 6. ये नहीं होगा, लास्ट में नहीं है, ठीक है ना, जीरो है. इट मींस या फिर हम लोग इसको ये कर सकते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 3 से. 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. इट मींस 5 by 10 multiplied by total amount 500. Okay, so your amount is 250 डिवाइड बाय 5. इसके बाद जो अमाउंट मिला 250 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा. ये होगा 150 150 एंड लास्ट वन इज द 1, थर्ड वन. और ये तो नील है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है. पॉइंट नंबर 8, that is employer's liability for insurance. Point number 8, employer's liability for insurance. Okay, अभी employer's liability for insurance जो होगा ये डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. ओके, अब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसका रेशियो ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ, इसी रेशियो में हम लोग को डिवाइड करना है. ओके, सो सी द टोटल अमाउंट, योर टोटल अमाउंट इज 150. ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो में होगा ना, 4 3 2 1. हम अमाउंट लिख देता डायरेक्ट 60 45, next 30 and last one is 50. ओके, ये सारा होने के बाद हम लोग को यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा, टोटल. सो यू सी द टोटल 5220, 2110, 1538,
1072 and last one is the 500.